हेलो वन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आई एम योर मेंटर खान सर। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए आईपी मैट का पूरा सच। तो दोस्तों, जानते हैं हम लोग के जितने भी ट्वेल्थ के बच्चे हैं, वो सब के सब ट्वेल्थ के बाद या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जाते हैं। लेकिन उनके पास में बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक है आईपी मैट। आइए इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में क्वेश्चंस आता है कि सर आईपी मैट क्या है, उसका प्रोग्राम क्या होता है, उसकी फी क्या है, उसका कितने साल का कोर्स होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज डील कर करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है आईपी मैट। आईपी मैट जो कंडक्ट की जाती है, ये एग्जामिनेशन यहाँ पर ही देख सकते हैं। ये है आपको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कंडक्ट करती है आईपी मैट को। ये रोहतक भी कंडक्ट कराती है एंड इंदौर भी कंडक्ट कराती है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो रोहतक और इंदौर के बेसिस पे अलग अलग होंगी। रांची नहीं कंडक्ट कराती है, ये स्कोर लेती है। ये जितने भी इंदौर एंड रोहतक जो कंडक्ट कराती है। बोध गया भी है एंड जम्मू भी है। तो ये 5 ऐसे IIM है जहां पे आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आईपी मैट मतलब कि कर करके आप वहां से प्लेस हो सकते हो बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में, और वहां से ही आप अपने करियर का स्टार्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। पैकेज वैकेज सब बहुत अच्छा होता है, फी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। बाकी के वीडियोस में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारा का सारा मैं डील करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं दो तीन चार आपको बता देता हूँ, जो आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि भाई इस आईपी मैट होता क्या है और इसे अप्लाई कैसे करते हैं। व्हाट इज आईपी मैट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। आईपी मैट 2023 का कब से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आईपी मैट का मोड क्या होता है, उसमें सिलेबस क्या होते हैं, उसमें पढ़ना क्या होता है, कहाँ से कोचिंग की जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि आईपी मैट है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और जानते हैं कि आईपी मैट क्या उसका फुल फॉर्म है और कितने टाइप के कोर्स कराती है। तो देखिए, यहाँ पे जो आईपी मैट का इंफॉर्मेशन दिया है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डील किया है आईपी मैट का फुल फॉर्म। आईपी मैट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर। पहले इंदौर कराती थी, अब एक एग्जामिनेशन रोहतक भी कराती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेशनल लेवल टेस्ट होता है ये भाई, और गेटवे है फॉर एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर्ड एट IIM इंदौर एंड रोहतक। आई एम जस्ट एडिंग रोहतक। आईपी मैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैचलर डिग्रीज, बैचलर डिग्री भी मतलब कि आपको ग्रेजुएशन का भी मिलेगा, बैचलर डिग्री जो होती है, और उसके साथ में मास्टर भी मिलेगा अंडर द डुअल डिग्री प्रोग्राम। मतलब कि आप वहां से बैचलर डिग्री भी लोगे और मैनेजमेंट भी लोगे। अब IIM से ही बैचलर डिग्री लोगे तो क्या बात ही है। चलो, ऑफर्ड बाय IIM इंदौर, द प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू टेक अप अ करियर इन मैनेजरियल एंड बिजनेस फील्ड्स। उन लोगों के लिए है जो मैनेजरियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, PGDBM करना चाहते हैं और बिजनेस फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए आईपी मैट वुड बी द बेस्ट सोर्स। तो मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी वन बाय वन करके देता हूं, आराम से देता हूं ताकि आपको सब समझ में आए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि आईपी मैट है क्या और कितने कॉलेजेस हैं। आईपी मैट को का स्कोर लेने वाले यहाँ पे रांची है, बोध गया है, जम्मू है, कंडक्ट कराने वाला रोहतक है एंड इंदौर है। ये 5 कॉलेजेस हैं आपके पास में आईपी मैट के थ्रू। चलिए, अब हम लोग का एक क्वेश्चन तो दूर हो गया कि भाई आईपी मैट है क्या और कितने कॉलेजेस हैं। अब इसको हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो देखिए, एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आईपी मैट का एक फॉर्म आता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। स्टेप नंबर 1, उस फॉर्म को हम लोग फिल करते हैं। डाउनलोड द आईपी मैट एडमिट कार्ड, देन आप फिल करने के बाद एडमिट कार्ड लोगे एंड देन गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड चेक द आईपी मैट रिजल्ट। रिजल्ट देंगे और एक वैट होता है, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, एंड PI पर्सनल इंटरव्यू, ये राउंड होता है 5th स्टेप पे। एंड देन फाइनल एडमिशन। ये आपका बिफोर आईपी मैट, मतलब कि आप IIM में जाने से पहले जो आईपी मैट करते हो उसका ये प्रोसेस मैं बता रहा हूं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिल करना होगा, देन आफ्टर डाउनलोड, एंड देन आफ्टर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, देन द चेक रिजल्ट, एंड उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद आपका वैट होगा, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होती है एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन द फाइनल सिलेक्शन। इसको वन बाय वन करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये और क्लियर हो जाए।
चलिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला स्टेप हमने दिया है, फिल इन द फॉर्म। क्या फॉर्म का फी वगैरह क्या होता है सर, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखो यहाँ पे 4130 है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म का फी होता है, फॉर्म भरने के लिए इतना पैसे की रिक्वायरमेंट होती है भाई। एंड ओबीसी के लिए आपको 2065 फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट नोट दैट द फी कैन बी पेड ओनली इन ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड यहाँ पे नहीं होता है, इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का भी सहारा ले सकते हैं। 2023 के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के सब ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीजों को देखते हुए चलो। हाँ, फिर आते हैं सेकंड स्टेप में। मैंने सेकंड स्टेप में दिया था, उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा एंड उसको आप डाउनलोड कर लो। ये कब कब डेट होता है मैं अंत में बताऊंगा कि सब का डेट कब आता है, फॉर्म फिलअप कब करना है, आईपी मैट का डेट कब आता है, डाउनलोड कब करना है, उसका एग्जामिनेशन कब होगा, उसका वैट कब होगा। इन सारे इंफॉर्मेशन को आपको 1 बाय 1 करके जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ये छोटे हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है। Candidates who register successfully for the examination will be able to access the admit cards. Registered candidate can download their respective admit cards from the official website. कहाँ से करना है भाई, तो official website से, by entering their registration ID एक जनरेट होगा एंड पासवर्ड जनरेट होगा, उसको आप लॉग इन कीजिएगा, वहां पे आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। यहां तक आपके पास में दोनों पॉइंट्स बिल्कुल भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट्स में। अब हमको एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, इसका भी डेट मैं आपको बताऊंगा कि कब एग्जामिनेशन आता है और कौन कौन सी चीजें आता है। देखिए एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, ये 1 बाय 1 करके, लेकिन हम अभी थर्ड स्टेप देख रहे हैं, अपियर फॉर द आईपी मैट 2023। द आईपी मैट 2023 एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन द सेकेंड वीक ऑफ मे। आपको ये नोट करना, सेकेंड वीक ऑफ मे 2023। आईपी मैट विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन मोड, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 2 hours। कितने का होगा, 2 घंटे का। रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वेयर दे विल बी असेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी। एक आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होगा, ये इंदौर का मैं बता रहा हूं, लेकिन रोहतक का भी मैं बताऊंगा कि रोहतक में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और कितने कैटेगरीज हैं। तो इंदौर में आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि मल्टीपल एमसीक्यू के बेसिस पे होगा, मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग एसए बोलते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ये हम बाद में बताएंगे। वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस होगा, ये भी एमसीक्यू के बेसिस पे होगा। मतलब आपको 2 कैटेगरी यहाँ पे मिल गया, एक आपका मैथमेटिक्स होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा होगा इंग्लिश, जिसको हम लोग वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। तो ये दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा अलग हमने सेग्रीगेट करके दे दिया है, वहां पे हम लोग देखेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट बिल्कुल अच्छा जाएगा, कैसे जाएगा, बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन एसएमआई एंड क्लैटेज। यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपके सारे जितने भी डाउट्स होते हैं आईपी मैट से रिलेटेड और कोर्सेज जो होती है वो सब कराई जाती है। आप एक बार विजिट कीजिए ऑफिस, और आपके लिंक पर भी दिया हुआ है, आप वेबसाइट भी जा सकते हो स्टडी एमबीए इंडिया के, एंड फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईपी मैट एंड देन कम ओवर हियर फॉर फर्दर क्वेरीज। Now, test takers can check their result online. Online ये होगा, then the result will be likely to be clear in the last week of May. This is most important point. May में ही आपका होगा फर्स्ट वीक में, एंड लास्ट वीक में आपका होगा रिजल्ट आउट। द रिजल्ट इज जनरली डिक्लेयर विद इन 10 to 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 10 से 15 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। कैंडिडेट्स नीडेड to enter their applications from number, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ इन ऑर्डर टू एसेस देयर रिजल्ट। ये भी इंफॉर्मेशन है कि रिजल्ट के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा एंड डेट ऑफ बर्थ। तो इसको फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल ध्यान से आपका ईमेल आईडी अलग नहीं होना चाहिए। ईमेल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास में क्वेरीज भी आता है, बात भी करते हैं कि सर मैंने ईमेल गलत भर दिया है। तो गाइस उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। नाउ फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, जब आपने रिजल्ट आपका आउट हो गया, आप डिक्लेयर हो गए, उसके बाद आपको एक टेस्ट होगा वैट का, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स हु क्लियर द रिटन टेस्ट विल बी फर्दर called in for VAT and PI process. Shortlisted candidate needed to appear for an essay writing round and will
देन बी इंटरव्यू, मतलब ऐसे राइटिंग वैट ही बोलते हैं। वहां पे आपको राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इसका नाम है, जिसमें आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, एंड आपको इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। कहाँ? तो इंदौर में। यहां तक इतना इंफॉर्मेशन आपको 5 पॉइंट्स मैंने दे रखा है आईपी मैट के लिए, इसको आप जान रहे हैं। जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आप अपने बच्चों को सही दिशा, सही तरीके से उसको फिल करा सकें। और आईपी मैट भी एक ऑप्शन है अगर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं अब ये एग्जाम का जो पैटर्न है, व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने 5 पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिया कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेट है, किस डेट को रिजल्ट आउट होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आई जस्ट गिवन यू। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न ऑफ आईपी मैट इंदौर। इंदौर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसलिए मैंने इंदौर लिखा है क्योंकि रोहतक के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए आईपी मैट जो इंदौर में है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके कितने हैं? 90 हैं। 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या पैटर्न होता है, सारा चीज। तो एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर्स ये दोनों होंगे आईपी मैट इंदौर में। क्या क्या सेक्शंस होगा? तो वर्बल एबिलिटी का सेक्शंस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे, एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर्स ये दोनों होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर ये दोनों पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90। ठीक है। एक क्वेश्चन सही होने पे कितना मार्क्स होगा? यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं एक सही होने पे, और अगर गलत होता है तो -1 डिडक्ट हो जाता है एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? तो इसका मॉडरेट होता है। मॉडरेट डिफिकल्टीज उतने नहीं होते हैं जिस तरीके से कैट के एग्जामिनेशंस में डिफिकल्टीज होती है सारे सेगमेंट के, जैसे क्वांट में हो गया या वर्बल एबिलिटी में हो गया। वो डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा, वो हार्ड नहीं होगा, वो मॉडरेट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इजी टू मॉडरेट, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल मॉडरेट दिया है क्योंकि मॉडरेट ही आता है, इजी लेवल के आप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ड्यूरेशन क्या होते हैं एग्जामिनेशन को? तो 120 मिनट होते हैं, मतलब कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन पर सेक्शन क्या होता है भाई? तो क्यूए जो पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू वाले जो ऑप्शनल होते हैं, जो ऑप्शंस के बेस पर होते हैं। वर्बल भी आपको एमसीक्यू ही होगा, वो 45 क्वेश्चंस होंगे, एंड क्यूए जो शॉर्ट आंसर्स होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे आईपी मैट इंदौर में। क्या इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट है बच्चा? यस, टाइम लिमिट है, बिल्कुल है। 40 मिनट पर सेक्शन देना होता है। मतलब कि आप चाहे एमसीक्यू क्यूए दे रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर वीए दे रहे हो, वर्बल एबिलिटी, इन सब में आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया गया है, क्योंकि 120 को आप 40 मिनट्स में डिवाइड करोगे तो 40 मिनट ईच हो जाएगा। ठीक है। तो इस 15 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसका शॉर्ट आंसर है, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो 40 मिनट इसके लिए दिया गया है। 45 वर्बल एबिलिटी में भी 40 मिनट्स दिए गए हैं, एंड 30 क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं उसके लिए भी आपको 40 मिनट्स ही दिया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स का। आइए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात कर लें कि क्या क्या आईपी मैट इंदौर में पूछा जाता है। तो यहां पर आपको सिलेबस देख दिया गया है सेग्रीगेट कर करके, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप देख सकते हो सारी चीजों को। वर्बल एबिलिटी की जहां तक हम बात करें तो इटमोलॉजी, रूट्स, इडियम एंड फ्रेजेस, analogies and antonym and synonyms, foreign words, noun pronoun errors, subject verb agreement, preposition and conjunctions, tenses, modifiers and parallelism, reading comprehensions, inference-based passages, sylog and logical consistency and deductive reasoning. These are the heading, or you can say the heads of verbal abilities. Now, as far as the quantitative ability is concerned, so the number system, average, percentage, root, indices, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, फॉर्मूली, ये सारे चीज आपको मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहां तक इंदौर का पूरा क्लियर है कि इंदौर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, क्या उसका वेटेज है, किस टाइप से वर्बल एबिलिटी के पूरे सिलेबस हैं या क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज आपके पास में है। नाउ अब हम चलते हैं कि क्या रोहतक का सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज है? यस,